Assalamu alaikum. Welcome to Sajad Shah YouTube channel. My today's lecture is about what is the difference between IMF and World Bank. आज की क्लास में बात कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक और IMF के दरमियान क्या फ़र्क है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF, वर्ल्ड बैंक या इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से याद किया जाता है. इन दोनों का डिफरेंस समझने से पहले इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं. तो पहला जिक्र आएगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक्चुअली वर्ल्ड वार सेकंड जो थी 1939 से 1945 तक, जब इस जंग का इख्तिताम होने वाला था तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जंग बंदी की तरफ जाया जाए और सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर जो बहरान है उसका ख़ात्मा किया जाए. तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई जुलाई 1 से लेकर जुलाई 22 1944 तक. 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक ब्रेटन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई. ब्रेटन कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान थी और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक कोलैप्सेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर जो बहरान हो, जो कोलैप्सेस हुए हैं उनका मुदावा किया जाए. वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान दुनिया के अंदर सियासी बहरान पैदा हुआ, दुनिया के अंदर मुआशी बहरान पैदा हुआ, तो उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता था, किस तरीके से कम किया जा सकता था. तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम खसूसियत थी या सबसे बड़ा जो मकसद था, उसका जो उसूल हासिल हुआ वो क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक जिसे कहा जाता है. तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में वर्ल्ड बैंक और IMF का क़याम अमल में लाया गया. Now I discuss about the basics of IMF. IMF was established on 1944. 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है इसको कायम किया गया एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO. ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली इदारा है और इसके अलावा करंटली इसके 190 मेंबर्स हैं. 190 मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO एंड इट कंसिस्ट ऑफ 190 मेंबर्स. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो IMF का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल इकनॉमिक कोऑपरेशन, टू गिव internationally support to strengthen the economic condition of the countries. फिर क्या था? सेकंड नंबर पे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म्स लोन्स. IMF दुनिया के उन तरक्की पजीर ममालिक को जो किसी भी मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे होते हैं, यहाँ किसी भी एमरजेंसी की कैफियत में हो, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन फ्राहम करता है. इसके अलावा इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दुनिया के तमाम ममालिक को फाइनेंशियली स्टेबल करना IMF का बेसिक ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाउ आई मूव टू वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. IMF के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप वर्ल्ड बैंक को समझते हैं जी. सबसे पहला है जी, वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट 1945 में होती है. 1945 वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड, अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO. अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है,
स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1945 में इसकी क्रिएशन होती है। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, पूरी दुनिया के अंदर मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए इसको कायम किया गया था। फिर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा करना वर्ल्ड बैंक का मकसद था। वर्ल्ड बैंक का एक मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म लोन्स टू दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया के उन तरक्की पजीर ममालिक को एक तवील मुद्दती कर्ज़े फ़राम करना जिससे कि वो अपने मुआशी बुरान से निकल सकें। तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों के फ़राइज़ को अभी हमने समझा है। IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को इलादा समझने के बाद क्वेश्चन के आखिरी फेज़ में दाखिल होते हैं और मुख्तसरन समझते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक में एक्चुअल क्या फ़र्क है। पहली बात यह है कि बोथ आर दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे हैं। हेड क्वार्टर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक लोकेटेड इन वाशिंगटन DC, अमेरिका। दोनों ही इदारों के IMF का और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में वाक़ है। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से समझने के बाद इस क्वेश्चन की समरी की तरफ में आता हूँ, तो एक तो जुमलों में इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। IMF ओवरसीज़ द स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड्स मॉनेटरी सिस्टम। IMF पूरी दुनिया के अंदर का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी देखभाल करता है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से इक़दामात करता है। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में देखें वर्ल्ड बैंक के हवाले से, तो वर्ल्ड बैंक रिड्यूस पॉवर्टी बाय ऑफरिंग असिस्टेंस टू द अंडर डेवलप्ड नेशन। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मदद करता है, उनको कर्ज़ फराम करता है। ठीक है, ये दुनिया में स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट के फ़रोग़ के लिए काम करता है IMF, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू रिमूव पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो आज के लेक्चर में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से एदाद व शुमार को पढ़ा और बेसिकली इनका डिफरेंस देखा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? दुनिया में गुर्बत का ख़ात्मा, और IMF का काम है टू कीप स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आप वर्ल्ड बैंक और IMF के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझ सकेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक एंड IMF आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स की फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।